मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बचपन में आप सभी ने मैग्नेट के साथ खेला होगा, फ्रिज में, स्पीकर में देखा होगा आपने, फ्रिज में स्टिकर्स लगाते हैं अपन। तो मैग्नेट एक कॉमन है जो सभी ने देखा होगा। तो आज हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बाहर मैग्नेट क्या होता है, कंपास कैसे वर्क करता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, थंब्स रूल क्या होता है, आपका कॉक रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। पहले तो चैप्टर नंबर 13 नाम डालिए, पहले चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो चैप्टर के नाम से पूरी शुरुआत है। पहले इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा आपका, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आप क्या बना रहे हो, हीटिंग इफेक्ट। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का यही एक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक करंट के और भी दूसरे यूजेस है। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो क्या लिखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट से आप क्या बना सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए बेसिक में आपको बताता हूं। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट 10th में कोई बताता नहीं, कोई भी टीचर। इस कांसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, अगर देखो मेरे पास स्टेशनरी चार्जेस है, स्टेशनरी चार्जेस का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस। और क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस आपके रेस्ट पे, सपोज जैसे मेरे पास सेल में चार्जेस कैसे आपके रेस्ट है, रुके हुए हैं, वैसे चार्जेस क्या बोलते हैं, स्टेशनरी चार्जेस। जब स्टेशनरी चार्जेस जो है ये आपका जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्जेस क्या बनाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है वो हमको पढ़ना है। जब आपके यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्जेस होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्जेस मतलब मोशन तो हो रहा है किसका, आपके चार्जेस का, पर कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, स्पीड में हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में हो रहा है, तब आपका जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या जनरेट होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब आपके चार्जेस रेस्ट में है तब क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्जेस आपके मोशन में तब क्या बनेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर एक और हमने वर्ड सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सुना है, वो कैसे होगा, जब चार्जेस आपके, व्हेन चार्जेस मतलब चार्जेस जो होते हैं वो आपके होते हैं एसिलेटेड चार्जेस। क्या होते हैं, एसिलेटेड चार्जेस। एसिलेटेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं विद एन एसिलेरेशन, मतलब स्पीड से मूव कर रहे हैं। कि स्पीड क्या हो रही है, ट्रिमेंडस क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। वैसे चार्जेस को क्या बोलते हैं, एसिलेटेड चार्जेस। ये आपका डेवलप करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या डेवलप करता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी और इसकी मैग्नेटिक की, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चार्जेस अगर आपके रेस्ट पे है, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, तो क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्जेस मोशन पे है, तो मोशन कैसा आपका, यूनिफॉर्म है, तो क्या बनेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। और चार्जेस अगर एसिलेटेड चार्जेस है, स्पीड में आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो नेचुरल सोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसका नेचुरल सोर्स है आपका सन। इसका नेचुरल सोर्स क्या है आपका, सन। तो सन में चार्जेस मूव कर रहे हैं, कौन से आपके, हीलियम के। और वहां पे क्या हो रहा है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। वन हीलियम 1 का मॉलिक्यूल मिलके क्या बन रहा है आपका, सॉरी वन हाइड्रोजन 1 का मॉलिक्यूल मिलके क्या बन रहा है आपका, वन हाइड्रोजन 1 प्लस वन हाइड्रोजन 1 मिलके बन रहा है आपका 2 हीलियम 4। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे सन में कौन-कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके, जैसे आपने पढ़ा है गामा रेस। गामा रेस का नाम सुना है, एक्स रेस का नाम सुना है, ठीक है। इंफ्रारेड नाम सुना है, माइक्रोवेव का नाम सुना है, रेडियो वेव का नाम सुना है। ये सभी की सभी क्या है आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट देखो इसका, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड टू ईच अदर। दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे को। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है आपके, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट है, जिनका नाम है हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। क्या नाम है? हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इनने क्या किया, इनने एक एक्सीडेंटली हुआ था इनके साथ। इन्हें क्या किया, एक कंपास रखा और एक मेटालिक वायर से क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपका साइंटिस्ट का नाम है क्या, हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इनने क्या बोला, इनने क्या कहा, आपका एक मेटालिक वायर था, क्या था आपका मेटालिक वायर। मेटालिक वायर के अंदर से इनने क्या पास किया, आपका करंट। क्या पास किया, करंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा इसने, कंपास। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ही मेटालिक वायर से करंट पास हो रहा है तो कंपास ने क्या करा, डिफ्लेक्शन शो किया। कंपास ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे ये पता चला कि जब भी कोई मेटालिक वायर के अंदर करंट जाता है, जब भी कोई मेटालिक वायर के अंदर करंट जाता है तो कुछ फील्ड डेवलप होती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेवलप होती है, जो अपने नीडल कंपास नीडल को क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये एक्सीडेंटली प्रूव हुआ था उनके साथ, ठीक है। इसी के कंट्रीब्यूशन के लिए ओरेस्टेड जो है, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट को इनके नाम से डिनोट किया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ओरेस्टेड। क्या होती है, ओरेस्टेड। इन साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, ये नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे आपका बात है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां का यूज हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था ओरेस्टेड का, ये नाउडेज कंपनीज होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर में, रेडियो में, टेलीविजन में, बहुत सी जगह पे यूज होता है, ठीक है। अब हेडिंग डालने के इसके बाद बार मैग्नेट। क्या होता है बार मैग्नेट, आपने कभी नाम सुना? बहुत टाइप के मैग्नेट होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, ये सब। तो देखो बार मैग्नेट क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट हैज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट दिखता कैसा है आपका, बार मैग्नेट इस टाइप का, ये है आपका बार मैग्नेट। इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। तो बार मैग्नेट कैसे दिखता है आपका, ऐसा। हॉर्सशू मैग्नेट कैसे दिखेगा, घोड़े की नाम देखिए आपने, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कैसे, बार मैग्नेट, क्लास 12 में आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। अब देखो बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, बार मैग्नेट की क्या पढ़ना है हमको, प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट क्या है आपका, एक तो सिंपल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट हैज टू पोल। इट हैज कितने पोल इसके पास, टू। हर मैग्नेट के पास दो पोल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी के पास, और सभी मैग्नेट के पास कितने पोल होंगे आपके, दो पोल होंगे। एक होगा आपका नॉर्थ पोल और एक क्या होगा आपका, साउथ पोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा पोल साउथ होगा, ये हमको बताओ। कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा पोल क्या होगा, साउथ। तो सपोज ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ है। ऊपर में कौन सा पोल है आपका, नॉर्थ पोल, और नीचे कौन सा है, साउथ पोल। तो मैग्नेट, अगर मैंने नॉर्मली मैग्नेट को रख दिया तो मैग्नेट इस लाइन में अलाइन हो जाएगा, रखा होगा। तो जो मैग्नेट आपके नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा वो क्या होगा आपका, नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ जाएगा वो क्या होगा, साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल आपका क्या होगा, जो आपके जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, किसके तरफ, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, वो क्या होगा आपका, नॉर्थ पोल। और जो जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ जाएगा वो क्या होगा आपका, साउथ पोल। तो दूसरा पॉइंट, freely suspended magnet always lie on, always aligned to north south direction, always aligned to north south डायरेक्शन। इसका मतलब देखो क्या होता है, सपोज मैंने एक मैग्नेट को धागे से बांध दिया, तो ये मेरा स्ट्रैंड है,
ये मेरा क्या है, स्टैंड है, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक थ्रेड लिया, ये क्या है मेरा थ्रेड मतलब धागा, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैग्नेट को क्या कर दिया, बांध दिया। अब मुझे नहीं पता कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, पर हमेशा मैग्नेट को जब अपन फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, धीरे हाथ से हमने ऐसा छोड़ दिया, तो ये क्या दिखाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये क्या दिखाएगा आपका साउथ पोल। तो फ्रीली सस्पेंडेड ये क्वेश्चन आता है आपका कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है, और यही प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन, दिस प्रॉपर्टी is used in compass, this property is used in compass किसके लिए, to show direction, to show direction। तो यही प्रॉपर्टी यूज होती है किस लिए, कंपास में, टू शो डायरेक्शन। कैसे, सपोज कंपास का डायरेक्शन कैसे होता है, ये आपका कंपास है ग्लास का, और अंदर क्या होती है, नीडल, अंदर क्या होती है, नीडल, ठीक है ये, और ये हमेशा कौन सा डायरेक्शन दिखाएगी आपको, सिर्फ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन दिखाएंगे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कंपास अगर क्वेश्चन है डिफाइन कंपास, तो कंपास क्या है, कंपास इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, कंपास क्या है आपका, कंपास इज अ स्मॉल बार मैग्नेट दैट शो डिफ्लेक्शन, और कौन सा डिफ्लेक्शन दिखाता है, नॉर्थ टू साउथ। तो यही कंपास को हम यूज करते हैं कहां पे, टू चेक द डायरेक्शन। और कहां पे डायरेक्शन हम चेक करते हैं इसकी, हम चेक करते हैं इसकी फॉरेस्ट में। सपोज अगर हम फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, चारों तरफ क्या है आपके जंगल है, तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन, तो हमको ये पता चलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है। तो अगर हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है आपका ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। अगर हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया, तो पता चल जाएगा कि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ईस्ट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेस्ट है। तो एक डायरेक्शन को पता चल गई, तो हम उससे चारों डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉरेस्ट में यूज होता है, डेजर्ट का अगर हम फंस गए, डेजर्ट में चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको, रेत, सैंड दिख रही, तो हमको पता नहीं चल रहा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ओशन में यूज कर सकते हैं, ओशन में, ठीक है। स्पेस में नहीं करते, स्पेस में क्या होता है, अलग प्रिंसिपल होता है गायरोस्कोप का, वो इंजीनियरिंग में, ठीक है। एयरक्राफ्ट में अलग प्रिंसिपल होता है, क्या होता है गायरोस्कोप का, टू चेक आउट द डायरेक्शन। नोट डाउन करो 2 पॉइंट, इसके बाद 2 पॉइंट और है आपके मैग्नेट के, ठीक है। बिल्कुल मैं तो साथ में बता देता हूं, एक साथ नोट डाउन करना, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मतलब कहने का मतलब है बोथ पोल्स आर आइसोलेटेड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसका मतलब क्या है, मैं दोनों पोल की बात कर रहा हूं, बोथ पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड, मतलब कहने का मतलब है आप दोनों पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, बोथ पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड, आप उसको दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। सपोज जैसे एग्जांपल आया, तो ये आपका बार मैग्नेट है, अगर मैंने इसको कट कर दिया 3 टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में कट कर दिया, 3, जो ये टुकड़ा बना आपका, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर भी जाएगा नॉर्थ और साउथ। सपोज मैंने इसको एंगल में कट कर दिया इस टाइप से, सपोज ऐसा बना, तो भी क्या होगा आपका नॉर्थ और साउथ। तो मतलब मैग्नेट को मैं कितना भी डिवाइड कर लूं, इनफाइनाइटली डिवाइड कर लूं, तब भी इसमें कितने पोल रहेंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जैसे कॉइन के 2 फेसेस होते हैं ना आपके, हेड और टेल, वैसे ही मैग्नेट के भी क्या रहेंगे आपके, नॉर्थ एंड साउथ पोल। वेरी गुड। और चौथा पॉइंट भी सबको पता है, लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं आपके, वेरी गुड। इसी में आपका अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, वेरी गुड, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्या है कि हमेशा कोई भी पोल के कितने पोल होते हैं आपके, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दिखाता है, साउथ वाला क्या दिखाता है, जियोग्राफिक साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट को अगर मैं सीधी सस्पेंड कर रहा हूं, तो क्या दिखाएगा आपको, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइक फोर्सेस आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे, सॉरी अनलाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे, लाइक वाले क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और कोई भी दोनों पोल को हम आइसोलेट कर सकते हैं क्या, नहीं। कितना भी मैग्नेट को कट कर लेंगे, पर उसमें हमेशा कितने पोल रहेंगे आपके, 2, नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट होगी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में अलाइन करने वाली, और कोई भी मैग्नेट को आप रिपेल आइसोलेट नहीं कर सकते। अब हेडिंग आएगी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई का गाना तो फेमस ही हो गया पूरा। अब विंटर में इतना ज्यादा कोल्डनेस है कि कलर क्या होता है आपका जम जा रहा है जल्दी, सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है। बताओ कोविड में क्या बोलता है इसका और अभी क्या बोल रहे हैं इसका यूज। गवर्नमेंट डॉक्टर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे यूज करते हैं सर आप। ठीक है, हेडेड डालिए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। सपोज हमने देखा ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका क्या था बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल है और क्या है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इस बार मैग्नेट के अराउंड, इस बार मैग्नेट के अराउंड जहां तक हमको कुछ फोर्स डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, जहां तक हमको क्या हो रहा है कुछ फोर्स डिटेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, इसकी डेफिनेशन लिखिए। रीजन अराउंड द मैग्नेट, रीजन अराउंड अ मैग्नेट region around the magnet where magnetic force is experienced, region around the magnet where magnetic force is experienced is called magnetic field, is called magnetic field। ठीक है, region around the magnet where magnetic force experienced is called magnetic field। ठीक है, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं या डिटेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल इसका यूज करते हैं। अब क्या हुआ, अब देखिए जैसे इनिशियली साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा एक्सपेरिमेंट करा और हमें क्या चाहिए था मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन चाहिए किस टाइप का होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कुछ आयरन फिल्म्स दिया। आयरन फिल्म्स मतलब क्या होता है आयरन के डस्ट, क्या दिया आयरन पार्टिकल्स के क्या दिया उन्होंने डस्ट। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, घर पे भी करके देख सकते हैं। तो सपोज ये आपका मैग्नेट है, ये आपका क्या है मैग्नेट, राइट। ये मैग्नेट है आपका, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है आपका साउथ पोल। तो इन्होंने क्या देखा कि जितने भी आयरन फिल्म्स मैंने ऐसे फेंक दिया, बस आयरन फिल्म्स को मैंने क्या किया डस्ट को से ऐसा डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आयरन फिल्म्स थी वो अरेंज हो गई अराउंड द मैग्नेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर वे। तो उन्होंने कैसे लाइंस बनाई इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप की लाइन आपकी आई, इसी को हमने क्या बोला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे है, अपन ने एक बार मैग्नेट लिया, उसके आजू में अपन ने क्या करा आयरन फिल्म्स की पाउडर को एक्सपेक्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली क्या हो गया इस टाइप से वो अरेंज हो गई। यही क्या है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, हमें क्या पढ़ना है मैग्नेटिक लाइंस की फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है नॉट टू साउथ। वेरी गुड, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के कहां पर आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट magnetic lines of force, magnetic lines of force emerge from, emerge मतलब क्या होता है comes from, emerge from north pole to south pole। ठीक है, outside the magnet magnetic lines of force emerge from north pole to south pole और inside the magnet क्या होगा साउथ टू नॉर्थ। south pole। inside the magnet
हमारी डायरेक्शन कैसे होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो गई हमारी पहला पॉइंट। अब देखो ये कैसे लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। हाँ, तो दे फॉर्म सर्कुलर, दे फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर, क्लोज्ड सर्कुलर, दे फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज हमको ये पता चलती है कि अगर लूप आपका क्लोज्ड है, जितने पास होंगे वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा। हाँ, और जैसे ही आप दूर जाओगे वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा आपका वीक। तो मतलब क्या होगा, क्लोजर लूप, क्लोजर और इसको क्या बोलते हैं क्राउडेड, जहां पर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स मतलब घना हुआ है। तो क्राउडेड लूप्स में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपका जैसे जैसे हम अवे हम जाएंगे, अवे तरफ में क्या होगा, जैसे हम अवे जाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका कमजोर, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका वीक है। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पे। देखिए मैग्नेट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने छोटे क्लास में पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें दोनों होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसमें क्या होगा आपका डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन होगा आपका हाँ होगा, और क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, हाँ जरूर होगा, डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crosses each other, crosses each other। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्या, नहीं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसेस ईच अदर, व्हाई, क्वेश्चन है मेरा व्हाई। अगर ये आपसे पूछ लिया कि क्यों नहीं करते तो बताइए। अगर एक स्टडी का क्वेश्चन आ गया, ये तो आपने पढ़ लिया कि कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, पर क्वेश्चन आने पेपर में कि व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट क्रॉस ईच अदर, तो इसका आंसर क्या लिखोगे। वेरी गुड क्वेश्चन है, आपने अभी तक पढ़ा है बुक में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करती, पर आंसर क्या होगा इसका, क्यों नहीं करती। रीजन आ गया तो असर्शन रीजनिंग में व्हाई आता ही है, असर्शन रीजनिंग, फिर क्या लिखोगे। देखिए अगर आपके दो लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गए, दो लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गए क्रॉस हो गए। तो जो ये पॉइंट होता है हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। जिसको कितने टेंजेंट बनेंगे, एक इधर से बनेगा और क्या होगा इधर से। टेंजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल पे कर्व एरिया पे एक सिंगल पॉइंट जो सिर्फ एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, सपोज मेरे को यहाँ का फोर्स निकालना है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा और ये टेंजेंट मेरा कैसे जाएगा ऐसा, तो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा। अपन अभी पढ़ेंगे थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर सपोज मैंने कोई दो लाइंस आपके क्या हो गई क्रॉस हो गई, तो टेंजेंट बनाने में कितने डायरेक्शन आ गए, दो। तो इससे पता चल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करने में कितने डायरेक्शन आ जाएंगे आपके, दो। वो पॉसिबल है क्या, नहीं। डायरेक्शन तो एक ही है आपका, नॉर्थ से साउथ, इसलिए कोई भी लाइन आपकी क्रॉस करती है क्या, नहीं। वेरी गुड, लिखिए। तो फिर से रिवाइज करते हैं, क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड व्हिच अ मैग्नेट where region around a magnet where magnetic force is experienced is called electromagnetic or magnetic field। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस कहां से जाएगी आपकी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी आपकी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दे फॉर्म अ क्लोज सर्कुलर लूप। इनका लूप कैसा है आपका, सर्कुलर है। और जहां पे ज्यादा सर्कुलर क्लोज लूप है, ज्यादा क्राउडेड है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या होगी आपकी ज्यादा, हवे में क्या होगी आपकी कम। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्रॉस होगी क्या, नहीं। अगर क्रॉस हुई तो क्या होगा, टेंजेंट बनने पे दो डायरेक्शन निकलेंगे जो पॉसिबल नहीं है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन की और क्या है मैग्नीट्यूड पे। कितना प्रेशर ये भी पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है हमको, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉट नॉट ठीक है। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए इसका मतलब क्या है। तो हमने ये भी स्टार्टिंग में हमारी क्लास स्टार्ट की थी, हमने क्या कहा था कि जैसे ही आपका करंट फ्लो हो रहा है आपके मेटेलिक वायर में तो क्या जनरेट होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये है आपका नॉर्मल सर्किट, ये क्या है आपका नॉर्मल सर्किट। ठीक है, हमने दो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, एक हमने ले लिया x और एक रीजन ले लिया हमने y। और हमारा कौन सा वायर है इसमें? कॉपर का वायर। किसका वायर है हमारा? कॉपर वायर। ये हमारा क्या है? T है। कैसा है? क्लोज हो गया। क्लोज की मतलब करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये हमारा क्या है? सेल। और ये हमारी इलेक्ट्रिक वायर और करंट का क्या है? डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा? I। ठीक है, सेम ऐसी कंडीशन बना रहा हूं एक और। देखिए दो चीजें यहां पे लिखी हुई है। देखिए कि एक सर्किट हमारे पास ये है जिसमें प्लस पॉइंट यहां पर है, नेगेटिव यहां पे बैटरी है, आपकी स्विच है। करंट फ्लो हो रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट आपका करंट फ्लो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में हमको स्टडी करना है। इसके बीच में हमको क्या करना है? स्टडी करना है एक्स और वाई के बीच में। कॉपर वायर है हमारा। तो जब करंट आपका फ्लो हो रहा है सेल से ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ रीडिंग डिफ्लेक्शन होगी। कंपास, ये क्या है हमारा? कंपास। क्या है? कंपास। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ रीडिंग क्या होगी हमारी? डिफ्लेक्शन होगी। कैसे डायरेक्शन होगी? नॉर्थ टू साउथ। ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमको पता चला। फिर जैसे ही हमने करंट को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया आपका? रिवर्स कंडीशन। क्या आ गया आपकी? रिवर्स कंडीशन। जिसमें क्या होगा? हमने किसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया? हमने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो कंपास है, अब ये डायरेक्शन कैसे शो करेगा? साउथ टू नॉर्थ। नहीं, अभी भी नॉर्थ टू साउथ करेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है आपकी? रिवर्स। इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं आपके मोटर में। तो सपोज आपने कोई मशीन देखी ना जिसमें सपोज हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग में डायरेक्शन कैसी है आपकी? सीधी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पर जब ड्रिलिंग की बिट को हमको वापस निकालना है पीछे, तो क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। बटन करके, बटन दबा के क्या करते हैं? कॉइल को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स क्या होता है? अपन क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? करंट की चेंज। तो मशीन कैसी घूम रही है आपकी? उल्टी। और उल्टी घूमेगी तो क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। सीधी घूमेगी तो कहां जाएगी? अंदर पेनिट्रेट करेगी। उल्टी घूमेगी तो बाहर। ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नोट डाउन करो। इसमें थ्योरी लिखना है, लिखिए। हां, इसमें लिखिए नीचे द अबव इलेक्ट्रिक सर्किट, the above electric circuit, the above electric circuit in which a copper is placed, copper wire is placed, the above electric circuit in which a copper wire is placed, the above electric circuit in which a copper wire is placed parallel to a compass, parallel to a compass. The above electric circuit in which a copper wire is placed parallel to the compass needle shows the deflection in needle, shows the deflection in needle, shows the deflection in needle. Full stop. When the direction of current reversed, when the direction of current get reversed, when the direction of current get reversed, the needle get reversed, the needle get reversed. जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो needle की भी क्या डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी? चेंज, they get reversed. Full stop. Hence electricity and magnetism, hence electricity and magnetism
Hence magnetic and electric field are related to each other. Hence, electricity means And electric field and magnetic field are related to each other. ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी magnetic field due to a current carried in current in straight conductor. सपोज कोई कंडक्टर आपका स्ट्रेट है, कैसा है आपका कंडक्टर, ऐसा स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, किसे डिनोट करते हैं B, कैपिटल B से, ठीक है। तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये ऐसे जनरेट करेगी, इसके बीच की मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी कि आप कितने अमाउंट का करंट भेज रहे हो। ज्यादा अमाउंट का करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी ज्यादा, कम अमाउंट का करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम। तो पहला लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहला लॉ क्या कहता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली आपके करंट पे। जितना अमाउंट का करंट दोगे उतना अमाउंट का क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। कम अमाउंट का करंट दोगे तो कम अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो करंट दोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। दूसरा कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 में डिटेल में। अगर जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होते जाओगे। हमने तो वही पढ़ा ना, क्लोज लूप में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है जैसे आप दूर जाओगे। तो सपोज यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम। और ये क्यों, हमने आर स्क्वायर लिया क्योंकि सर्कल है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसके लाइन में, सर्कल के फॉर्म में। सर्कल का क्या होता है रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब किसी बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है, ये नोट करें। तो जैसे जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, करंट ज्यादा देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको कम चाहिए तो करंट क्या कर देंगे कम। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको कम चाहिए तो डिस्टेंस बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड हमको ज्यादा चाहिए तो डिस्टेंस क्या रखो कम रखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन हमको पता है, करंट हमेशा वायर में फ्लो होता है तो हमको उसकी डायरेक्शन पता है। हमें किसकी डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां आएगा आपका राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल आएगा, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। सपोज करंट आपका इस लाइन में जा रहा है, करंट क्या जा रहा है आपका इस लाइन में जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि डायरेक्शन कैसे होगी, सर्कुलर ही होगी। पर किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी कि इस डायरेक्शन में जा रही होगी, हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सपोज आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है आपका, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड। तो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड में। अगर मैं इसको राइट हैंड थंब से पकड़ूं ऐसे, और मेरा थंब किस में दिखा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, मेरा थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये जो मेरी चार फिंगर है ये क्या कर रही है, इसको ग्रैब कर रही है। तो ये जो मेरी फिंगर्स है ये शो करती है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ राइट हैंड थंब रूल इन व्हिच thumb shows the direction of the current and the finger wrapped
around the current carrying conductor shows the direction of the magnetic field. Very good. डायग्राम बनाइए और लिखिए स्टेटमेंट. ठीक है, तो किससे पता चलता है हमको ये? राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल. Convenient way to find the direction of magnetic field. To find the direction of magnetic field. क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? If we give thumb in the direction of current carrying conductor. If we give thumb in the direction of current carrying conductor, then the finger wrapped around. Then the fingers wrapped around the conductor shows the direction of magnetic field. Shows the direction of magnetic field. कहने का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में करंट का आपका कंडक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखिए और फिंगर को क्या करिए? व्रैप करिए. तो आपको राइट हैंड थंब रूल से क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट डालिए. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying conductor in circular loop. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप. तो हम सर्कुलर लूप बनाते हैं. तो ये बना कैसे? तो ये आपका स्ट्रेट वायर था. स्ट्रेट वायर को मैंने क्या कर दिया? घुमा के क्या बना दिया? गोल. तो पहले हमारा स्ट्रेट वायर था सिंपल ऐसा. इसको मैंने बेंड करके क्या बना दिया? इसको में. तो डायरेक्शन मेरे यहां से जा रहा है करंट का. किसका यहां से जा रहा है? यहां से क्या हो रहा है? निकल रहा है. तो अब यहां पर क्या होगा? अब ये एक लूप है. यहां पे क्या होंगे? क्लोज लाइन निकलेगी. कैसे निकलेंगे? यहां पर क्लोज लाइन. यहां पर भी निकलेगी क्लोज लाइन सर्कल की. ऐसे सर्कल क्या होता होगा? बढ़ते जाएगा. ये भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा. और बीच का जो लाइन है ये इतना बड़ा सर्कल बनेगा कि हमको कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. हमको कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा? आपका नॉर्थ टू साउथ ही निकलेगा. यहाँ पे कैसे होगा? ये भी कैसे होगा? नॉर्थ टू साउथ. तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई सर्कुलर कॉइल से करंट को फ्लो करवाया तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे लूप कैसे है आपका? क्लोज्ड. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी? ज्यादा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी? कम. डिस्टेंस क्या आपका? ज्यादा है. मैंने बताया था डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कम. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है कम. डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा है. तो कहने का मतलब क्या है? जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लोज लूप में फ्लो करता है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जहां पे लूप ज्यादा क्लोज है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आपकी कम होगी. ये हम करते हैं बाय मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. किससे? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. इसका मतलब क्या होता है? सपोज जैसे कॉर्क होता है ना, कोई नस को कस रहे हैं. सपोज ये है आपका नट, मैं कस रहा हूं इसको. तो सपोज जिस डायरेक्शन में नट है उस डायरेक्शन में करंट पकड़ लो. जिस डायरेक्शन में क्या है आपका नट है उस डायरेक्शन में क्या पकड़ लो? करंट. और मैं ऐसा घुमा रहा हूं तो ये मेरा क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन का फोर्स. तो ऐसे सर्कुलर धीरे धीरे बाहर निकलेंगे. ये निकल रहे हैं धीरे धीरे बाहर. ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी है.
ठीक है, इसमें लिखिए हमको ये पता था इसमें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे आपके करंट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रेडियस ऑफ का स्क्वायर। तो जैसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो हमारे मैग्नेटिक लाइंस क्या है का तो बीच में इतना बड़ा सर्कल बनता है कि ये हमको कैसे दिखता है लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये क्या है आपका वहां पर एक बहुत बड़ा क्या है सर्कल है, यहाँ पे शेप का ऐसा बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, पर हमको कैसे दिख रहा है वो स्ट्रेट है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और ये लिखना मैक्सवेल कॉर्पस रूल। If we consider ourselves driving a car such that its circles gives the magnetic lines of force, magnetic lines of जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं इसके सर्कल से निकले वो क्या देंगे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होंगे आपके करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे आपके डिस्टेंस बिटवीन दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड क्या होता है फिर उसकी कंडीशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो एक्चुअली सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड आपका एक सॉफ्ट आयरन का क्या है कोर क्या है सॉफ्ट आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर जिसमें हम क्या करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है सोलेनॉइड इज अ सॉफ्ट आयरन कोर इंसुलेटेड बाय सोलेनॉइड इज अ soft iron core which is wrapped by a insulated copper wire, ठीक है। लिखे सोलेनॉइड इज अ soft iron core which is provided by a insulated copper wire closely in the shape of a cylinder, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका सोलेनॉइड का एक पोल क्या दिखाता है हमारा नॉर्थ पोल, दूसरा पोल क्या दिखाता है हमारा साउथ पोल। इनके अंदर की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा कैसे दिखेगी पैरेलल। इसके अंदर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी पैरेलल। बाहर तो हमारी जैसी होगी क्योंकि इंसुलेट कर दिया तो कैसे दिखेगी आपको पैरेलल। तो इसके अंदर की एक आपका क्या होगा इसमें सोलेनॉइड में कितने टर्मिनल है आपके टर्मिनल मतलब होता है एंड पॉइंट, टर्मिनल का मतलब क्या होता है एंड पॉइंट। तो इसमें कितने टर्मिनल है आपके 2 टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब होता है आपका एंड पॉइंट, टर्मिनल मतलब क्या होता है एंड पॉइंट। तो एक हो गया आपका नॉर्थ पोल, दूसरा क्या हो गया आपका साउथ। वेरी गुड। और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है आपकी parallel to each other. This shows that magnetic lines of parallel to each other इसका मतलब क्या होगा this shows that magnetic field is same at all points. magnetic field कैसी है आपकी सेम है at all points। सभी पॉइंट में क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या सेम है। जो अभी तक हमने देखा था कि सेम थी नहीं, हमने सर्कुलर रूप में देखा जैसे लूप आपका क्लोज है वहां पे लाइंस ज्यादा है और जैसा लूप आपका दूर जा रहा है वहां पे लाइंस क्या है कम है। पर यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड किसकी है सबकी एक जगह से। और यही कांसेप्ट हम यूज करते हैं किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बताने की जरूरत नहीं कहाँ यूज होते हैं। आपकी मोटर्स में यूज होता है, ठीक है, लाउड स्पीकर में यूज होता है, आपकी मशीन्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन में होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मशीन्स में यूज होता है। तो आया सर में ये क्या होता है ठीक है। इसको नोट डाउन करिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के लिए, ठीक है। एक तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या है
कि इसमें मैग्नेटिक लाइन का फोर्स कैसे होती है पैरेलल, ठीक है। ये मान लो। हाँ ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर force on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field। देखिए अब अपने को इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमको, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सपोज हमने देखा कि कोई भी कॉइल के अंदर से आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, कोई भी कॉइल के अंदर क्या है आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो वहां पे हम क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, एक हमारा फोर्स है और एक क्या है हमारा डायरेक्शन। तो अगर हमको फोर्स भी बताना है कितना फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमको करंट की डायरेक्शन पता थी और मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन पता थी, हमको फोर्स नहीं पता था। हमको फोर्स पता था क्या, नहीं। तो ये निकाला विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसके हिसाब से निकला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, सपोज हम आपके लेफ्ट की 3 फिंगर ले रहे हैं, थंब, मिडल, 4 फिंगर और मिडल फिंगर। तो ये क्या होता है आपका थंब, ये है आपकी 4 फिंगर, ये क्या आपकी मिडल फिंगर। तीनों को इस डायरेक्शन में रखे हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब तीनों के बीच में कैसा एंगल हो, 90 डिग्री में। तीनों के बीच में एंगल कैसा हो, 90 डिग्री में। तो ये जो थंब है ये आपको बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स। ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स। और ये जो मिडिल फिंगर है ये बताती है आपको करंट। ये क्या बताती है, और ये वेरी गुड। तो लिखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, ये जो डायरेक्शन है आपका, ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या बताएगा आपका फील्ड, ये क्या बताएगा आपका फील्ड, और ये क्या बताएगा आपका फोर्स। और ये जो है z डायरेक्शन है, फील्ड, फोर्स, और तीसरा क्या होगा आपका करंट। तीसरा क्या होगा, करंट। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, if we stretch the thumb, forefinger and middle finger, if we stretch the forefinger, middle finger and thumb of left hand and keep it in such a way, and keep it in such a way such that they are mutually perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. Then thumb will show the direction of मोशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं आपका फोर्स। ठीक है, मिडल फिंगर विल शो क्या, मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन बताएंगे, करंट की। और आपकी 4 फिंगर मतलब सामने की फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ आपका क्या बताएगा, फोर्स हो गया। अब ये बचा आपका फील्ड। तो राइट हैंड सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड समझा है आपको कि अगर हम तीनों फिंगर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तीनों फिंगर ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो थंब आपका बताएगा फोर्स, ये आपका बताएगा करंट, और ये बताएगा आपका फील्ड। वेरी गुड, बहुत आएगी है, इसको लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कर लो, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। मेडिसिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये येलो कलर के बॉक्स में बना हुआ है
तो जो बच्चे भूल जाते हैं, जिसको पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी को बराबर, और फिर बोलते हैं कि सर पेपर टफ आया आपका, पेपर टफ नहीं आता, आप पढ़ते नहीं है बराबर। सीबीएसई बहुत स्मार्ट है, सीबीएसई कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ती, वो छोटे से छोटे टॉपिक से भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन बना देती है। तो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। देखिए मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन का मतलब क्या होता है, हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, हमको क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी में हमारी क्या है, नर्व सेल है। हमारी बॉडी में क्या है, नर्व सेल है। वेरी गुड, हमारी बॉडी में क्या है, नर्व सेल, जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो नर्व सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा तो ये क्या डेवलप करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड करेगा, डेवलप मैग्नेटिक फील्ड। पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो बॉडी के अंदर है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका, वेरी बिग। क्या है आपका, वेरी बिग, वेरी बिग। मतलब कितना है, 1/बिलियन टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी के ऐसे कौन से दो पार्ट्स है, ये कौन से दो ऑर्गन्स है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, पता है आपको? एक है आपका हार्ट, एक क्या है आपका हार्ट, और दूसरा क्या है आपका ब्रेन। क्योंकि यहाँ पर भी सिंबल है आपके इलेक्ट्रिक सिंबल के फॉर्म में, नबडब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, और यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रिकल नर्व सेल। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ये इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इन एमआरआई। किसमें यूज करते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे हम बॉडी की क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। तो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन क्या होता है आपका, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन का मतलब होता है कि आपकी जो नर्व सेल है वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करती है, डेवलप करती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का काम क्या होता है कि सिग्नल्स को आपको ट्रांसफर करना है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी बनती है वो क्या बनाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप बता सकते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन से दो ऑर्गन है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं? वो है आपका एक हार्ट, दूसरा क्या है आपका ब्रेन। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फ्रॉम एमआरआई। तो एमआरआई में जो स्कैनिंग होती है वो ये। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, थंब रूल पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्मल कंडक्टर में कैसा होता है, स्ट्रेट में कैसा होता है, सर्कुलर लूप में कैसा होता है, सोलेनोइड में कैसा होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हमारे इस चैप्टर से बचे 4 टॉपिक। एक बचा है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा बचा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा बचा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और चौथा बचा है जनरेटर। तो 4 टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक्स के चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म करा है। कोशिश करेंगे हम सभी चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर में खत्म करने की, और एसएसटी के सभी चैप्टर हम खत्म करेंगे 1 लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर कोई डाउट होगा आपको तो व्हाट्सएप पे कमेंट लिख के जरूर करिए। यहाँ मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान, ओनली विद तुषार सर का विज्ञान। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।